अगर मैं आपसे कहूँ कि मूवीज़ रियल लाइफ़ के बेसिस पे बनती हैं, बट रियल लाइफ़ मूवीज़ जैसी नहीं होती, तो क्या आप मेरी बात को मानोगे? मुझे 5 से 7 मिनट दो, मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जिसने मेरी और मुझ जैसे कई सारे लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद किया और हमें काफ़ी वक़्त लगा अपने आप को हील करने में। ये वीडियो आपकी इतनी हेल्प करेगा कि आपको डिफ़रेंस समझ में आएगा कि रियलिटी और मूवीज़ में एक्चुअली अंतर क्या होता है। रील और रियल लाइफ़ में क्या डिफ़रेंस होता है और कैसे बचपन में या अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के टाइम पे बहुत सारे बच्चे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं और जब तक वो इस चीज़ को समझ पाते हैं तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़िंदगी का एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। मैं खुद जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस में था, मैं खुद भी बहुत मूवीज़ देखता था। अब हमारे टाइम पे इंस्टाग्राम तो था नहीं, तो उस टाइम पे मैं मूवीज़ बहुत देखता था, बॉलीवुड मूवीज़ एंड ऑल। इवन जब मैं कॉलेज में था तो बहुत सी ऐसी मूवीज़ आई थी जिन्होंने मुझ पे और मेरे जैसे काफ़ी बच्चों पे काफ़ी इम्पैक्ट डाला। आज तो मैं 33 प्लस क्रॉस कर चुका हूँ, लेकिन आज भी मैं देखता हूँ कि इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट है। जो इश्यूज़ हमारे साथ मूवीज़ और सॉन्ग्स ने किए थे, कुछ सॉन्ग्स ने, सारे सॉन्ग्स बुरे नहीं होते, वही सेम प्रॉब्लम आज रील्स के फॉर्म में लोगों की लाइफ में हो रहा है। आप ध्यान से देखो, हम जब भी कोई रील देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, अगर हमारा दिल टूटा होता है, तो हम कहीं न कहीं उससे इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं। हमको लगता है कि ये हाँ, ये तो हमारी सिचुएशन है और उस म्यूज़िक को या उस रील को सुन के हम एक्चुअली दर्द फ़ील करने लगते हैं। आप देखोगे कि हम भी जब उस टाइम पे हमारा भी रिलेशनशिप था या हमारी भी दोस्ती टूटती थी, कुछ इश्यू होता तो हम बॉलीवुड सॉन्ग से, चीज़ों से, मूवी से खुद को कनेक्ट करते थे और लगता था यार हीरो ऐसा कर रहा है, इसका मतलब यही राइट है। हीरो ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, इसका मतलब यही रियलिटी है। और इसके चक्कर में कई सारे बच्चे, कई सारे लोग इन सब चीज़ों में फँस गए। उनको लगता था कि अगर लड़की ने धोखा दिया तो ऐसे ही करना होता है, तो उस चक्कर में लोगों ने एक्चुअली वो करना स्टार्ट कर दिया। हमने ये देखा कि बॉलीवुड में जब लड़के का दिल टूटा, तब लड़के ने ऐसी-ऐसी हरकतें करी, तो हमको भी वही करना है। और इन सब चीज़ों ने इतना बुरी तरीके से हम सबको उलझाया कि मेरे साथ लाखों, करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इम्पैक्ट की हुई। आज रील्स कहीं न कहीं वही चीज़ कर रही हैं। इंस्टा रील्स आप देखोगे, तो ऐसा नहीं कि वो गलत हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो तो उनका म्यूज़िक, उनका कंटेंट आपको कचोटता है। आपको याद दिलाता है कि हाँ, आपको दर्द हो रहा है। कई बार आप फ़ील करोगे आपको एक्चुअली दर्द हो भी नहीं रहा होता, लेकिन वो रील आपको महसूस करा देगी कि हाँ, आपके साथ ये हो रहा है। तो मैंने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा सोचने में कि ये हीरो है मूवी का, इसके साथ ही हुआ है तो इसका मतलब यही होता है। और मैंने उसको अपनी लाइफ में उतार लिया और मेरे कुछ दोस्तों ने भी ये किया और मेरे उन दोस्तों की लिटरली बहुत हालत खराब हुई। मेरे कई दोस्त लिटरली मेडिकेशन तक पहुँच गए। आपको लगता है कि मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमा और स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, नहीं। कई लोग अपनी ज़िंदगी में इनको इतना ज़्यादा उतार लेते हैं, मैंने लिटरली साँसें खींच-खींच के रोते हुए देखा है मेरे कुछ दोस्तों को। और ऐसा नहीं था कि वो झूठ बोल रहे थे, नहीं उनको सच में पेन था। बट जब उन्होंने मूवी देखी, तब उनको पेन और फ़ील हुआ कि वो लड़की छोड़ के चली गई, तो वो लड़का ड्रग्स में चला गया, स्मोकिंग में चला गया, लिकर में चला गया, लोगों से कट गया। तो वो चीज़ हम लाइफ़ में उतारने लगे। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि मैंने काफ़ी अपने आप को ट्रॉमेटिक सिचुएशन में पाया और काफ़ी अपने आप को हैरेस किया। मुझे काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी वक़्त लगा ये जानने में कि ये मैं कर क्या रहा हूँ अपने साथ। मैं तो ये एक्चुअली करना ही नहीं चाहता था। बट उन इमोशनल स्टेटमेंट ने, उन इमोशनल चीज़ों ने हमें इतना बाँध दिया कि हम लिटरली खुद को अकेला पाने लगे। आप खुद सोचो क्यों कुछ सालों से इमोशनल और ये मेंटल हेल्थ इश्यू ये सारे हो रहे हैं? क्यों सडनली बहुत सारी कम्युनिटीज़ आगे आ रही है मेंटल हेल्थ को कम करने के लिए? क्या हमारे पेरेंट्स को कभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए? क्या उनको कभी दिक्कतें नहीं हुई? हुई, उनको भी हुई। उन्होंने भी बहुत कुछ झेला। बट उस टाइम पे मीडिया एंड कम्युनिकेशन बहुत मिड लेवल पे था, बहुत कम था, बहुत माइनर था। हमारे पास बहुत एक्सेस आ गया इंटरनेट का, सोशल मीडिया का और बहुत सारी चीज़ों का। तो हम काफ़ी वल्नरेबल एलिमेंट हो गए। याद रखो, वो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं उनका मास्टरपीस बनाने के लिए और वो कहीं न कहीं हमारे दिल को टच कर रहा है और हमें मजबूर करा रहा है ये सोचने पे कि दिल टूटने पे ड्रिंक तो करना पड़ता है। दिल टूटने पे ये करना पड़ता है, दिल टूटने पे ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप जेन ज़ी हो या आप किसी भी जनरेशन के हो, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि रील लाइफ़ और रियल लाइफ़ में बहुत अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपकी लाइफ़ में नहीं हुई होगी। याद रखना, मूवीज़ जो बनती हैं, वो रियल लाइफ़ के ऊपर ही बनती हैं। बट ज़रूरी नहीं हर किसी रियल लाइफ़ को मूवीज़ जैसा बनाया जाए। मुझे लिटरली बहुत वक़्त लगा और ऐसा नहीं कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उनके अंश आज भी मेरे दिमाग में और दिल में छपे हुए हैं। और काफ़ी इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों को, बिकॉज़ हमारी इमोशनल ट्यूनिंग इस तरीके से हो गई है। अब अगर आप देखोगे तो बच्चे अकेले रहते हैं, ठीक है? पेरेंट्स का उनको उतना प्यार नहीं मिलता। आप आज देखो, आज आप मार्केट में जाके एक सर्वे करो, आप लोगों से बात करो, मैंने कुछ रील्स डाली जो मिलियंस टच कर गईं। मैक्सिमम लोग उसमें इंसानों से, लोगों से नफ़रत करते हैं।
आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि इंसानों के अंदर कितना कुछ भरा हुआ है। अकेलेपन से, आइसोलेशन से, डिप्रेशन से, एंग्जायटी से फाइट कर रहे हैं और वो इतना अकेले रह लिए हैं। इन मूवीज़ ने, रील्स ने यार हम लोगों ने उनको इतना ट्रॉमेटिक कर दिया कि आज वो लोगों से ही नफ़रत करते हैं। मैं खुद आइसोलेटेड रहा हूँ और मैं जानता हूँ इसका पेन क्या होता है और मैं पिछले 10 साल से अकेला रह रहा हूँ। तो मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है और कैसे कितना इम्पैक्ट करती है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखने की ज़रूरत है। मैं भी कोशिश करता हूँ, कभी-कभी मुझसे भी नहीं होता। बिकॉज़ जब पेन होता है ना तो हमारा दिमाग और हमारा दिल जाता है उस तरफ, अट्रैक्ट होता है उस तरफ और उस चक्कर में उस गाने से या उस रील से हम अपने को इतना गंदा कनेक्ट कर लेते हैं कि आप मुस्कुराते-मुस्कुराते आपके सामने 15 रील आई जो स्माइलिंग है, जो अच्छी हैं, जो हैपनिंग है। लेकिन 16, 17, 18th रील आई आपके सामने जिसने आपको लिटरली दर्द और ट्रॉमा फ़ील करा दिया। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको अपने आप पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि आप इन चीज़ों का शिकार ना बनो, आप चाहते हो कि आपकी मेंटल हेल्थ सही रहे, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है। आपको सबसे पहली बात तो ओवर मेंटल हेल्थ के ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप ऐसे कंटेंट के ऊपर जाओगे तो आपको और इस टाइप का कंटेंट मिलेगा। याद रखना, आज के ज़माने में एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। तो आपको अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। याद रखो, अगर आपका कभी दिल टूटता है तो लिकर, स्मोकिंग और ड्रग्स, इन चीज़ों से दूर रहना। ऐसे लोगों से दूर रहना जो आपको ईज़िली ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर कोशिश करना कि आप किसी गलत रास्ते पे ना जाओ। आपको जो करना है आप करो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको शॉर्टकट्स नहीं लेने। अगर आप अपने आप का ध्यान रखते हो और आप कोशिश करते हो, देखो आपको लोगों से ना नफ़रत करनी है, ना उनसे कोई द्वेष करना है, ना उनसे कोई झगड़ा करना है, ना उनसे कोई बदला लेना है। आपको ये जानने समझने की ज़रूरत है कि आप हम सब एक ट्रैप में बंधे हुए हैं एंड दिस वर्ल्ड इज़ एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय पीपल मोर स्मार्टर देन अस। येस, यू आर हियरिंग इट राइट। देखो, एक मूवी कोई भी आती है, उनका काम होता है बिज़नेस बनाना, एक अच्छा कंटेंट देना, बट कभी-कभी वो ये खुद नहीं समझ पाते कि ये मूवी एक इंसान की लाइफ़ में क्या इम्पैक्ट करता है। मैं किसी मूवी का नाम तो यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन आपको भी पता हो कितनी सारी मूवीज़ हैं, जिन्होंने लिटरली नई जनरेशन को, बच्चों को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने मार्केट में बिज़नेस अच्छा किया, उन्होंने मिसोजिनिस्ट और बहुत सारा कंटेंट दिखा के बहुत कुछ अचीव किया, बहुत पैसा अर्न किया, बट उन्होंने कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। और वो बर्बाद सिर्फ़ उस थिएटर तक या उस ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म तक नहीं थी, वो बर्बादी आज भी उनके साथ चली आ रही है। तो आप इस चीज़ को समझो कि कई चीज़ों को एंटरटेनमेंट की तरह लो, उसको लाइफ़ में उतारने से पहले 4 बार सोचना। आप किसी का भी कंटेंट कंज़्यूम कर रहे हो, डज़न्ट मैटर, आप मेरा भी कर रहे हो, किसी का भी कर रहे हो, उस कंटेंट को अपनी लाइफ़ में उतारने से पहले अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर यूज़ करना। वो सेल्फ एनालिसिस आपको हेल्प करेगा अपने माइंड को कंट्रोल रखने में। याद रखना, इस दुनिया में कोई आपको बचाने नहीं आने वाला, इर्रिस्पेक्टिव यू आर अ बॉय और अ गर्ल, आपको कोई बचाने नहीं आने वाला। कोई आपको नहीं बताएगा ये कंटेंट अच्छा है, बुरा है। यहाँ पे आपका माइंड बीच में आएगा, आपको हेल्प करेगा। तो अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या दोस्ती टूटी है, या किसी ने आपको चीट किया है, या फिर आपके साथ बहुत धोखा हो रहा है, तो आप इस टाइप के कंटेंट से दूर रहना, बिकॉज़ ये कंटेंट हम जैसों का भी, जो इस एज में, उनका भी दिमाग खराब कर देता है और हमसे बड़ों का भी। तो सोचो, नई जनरेशन के साथ ये कैसे खेलता होगा। तो अगर आप खुद पे बैलेंस कंट्रोल कर पा रहे हो, इट्स ग्रेट, बट नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ अपना ध्यान रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने आप से कनेक्ट करो और सही और गलत में डिफरेंस समझो। क्योंकि याद रखना, गलत चक्करों में नहीं पड़ना है, अपना ध्यान रखना है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।